कब तक लोगों को मछलियां पकड़ के देते रहोगे? अच्छा तरीका ये है कि इनको अपने पास में बैठाओ और इनको मछली पकड़ना सिखा दो। तुम भी फ्री हो जाओगे और जिंदगी भर के लिए ये भी फ्री हो जाओगे। हमारी इंडस्ट्री एक्साइटमेंट के लिए जानी जाती है और हम सब लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन 3 दिन का ये सेशन इसलिए रखा गया है दीपक सर ने कि इसके बाद में हमारी जिंदगी बदलने वाली है। यूसीवाई का स्लोगन हमें मालूम है ना क्या है? एक जिंदगी यूसीवाई से पहले और एक जिंदगी यूसीवाई के बाद की जिंदगी। हम सभी डायरेक्ट सेलर की एक समस्या है, हम टीम तो बना देते हैं, लोगों को तो जोड़ देते हैं, लेकिन जिनको जोड़ते हैं वो 1 महीने बड़ी मुश्किल से सामान खरीदते हैं। उनको कैसे हम लोग ट्रेन करें, उनको अपने जैसे कमिटेड लीडर कैसे बनाएं? आपकी टीम में जितने भी डायरेक्ट सेलर्स जुड़ते हैं, उन डायरेक्ट सेलर्स को हम लोग एक प्रोग्राम में लाने का प्रयास हमें करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर स्टेप्स। सेट योर गोल कोर का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है। जब आपके पास में आपका गोल आपके सामने हमेशा रहेगा तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहेगा, तो इसलिए कोर का पार्ट है। कोर के जो 2nd और 3rd स्टेप हैं, जिसमें 2nd स्टेप है कम से कम 5 लोगों को आपने प्लान दिखाना है और एक मिनिमम आपने परचेज करनी है। वो 5,000 रुपए की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है। वो इसलिए रखा गया है ताकि आप वॉल्यूम भी क्रिएट करते रहें, साथ के साथ में आपका वॉल्यूम भी क्रिएट हो और आपकी नेटवर्क भी आपका बढ़ता रहे। तो उसके लिए ये तो अगले 2 स्टेप हैं, 2nd और 3rd। 4th और 5th स्टेप को इसलिए रखा गया है ताकि बिजनेस तो बढ़े, टीम तो बढ़े, लेकिन टीम के साथ साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़नी चाहिए, आपकी लीडरशिप में भी निखार आना चाहिए कि आने वाले समय में आपकी टीम में भी वो सारे के सारे प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप डिसिप्लिन नहीं है, अच्छी आदतें नहीं हैं, तो वो अच्छे और प्रभावशाली लोग आपकी टीम में जुड़ेंगे तो, लेकिन आपके साथ में काम करना पसंद नहीं करेंगे। 6th जो स्टेप है कोर स्टेप्स में, वो इसलिए रखा गया है कि आपने अपनी जो ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ में काउंसलिंग करनी है, ताकि आपको हर महीने की एक डायरेक्शन मिल जाए कि पर्टिकुलर इस महीने में अगर कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ हालात बदले हुए हैं, तो किस प्रकार से आपने काम करना चाहिए। 7वां पॉइंट लिया गया है लीडरशिप के जो गुण हैं उनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि आपको अकाउंटेबल रहना है और आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। जो 8वां पॉइंट है, यही आज का मेरा सब्जेक्ट है, इसी पे मैं बातचीत करने वाला हूं, वो है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपने सीखना है और इस तरीके से सीखना है कि आप उसको सिखा पाएं, और इस तरीके से सिखाना है कि सामने वाला भी उसको आगे सिखा पाए, उसको डुप्लीकेट कर पाए। और मैं इसको कहता हूं सोल ऑफ द बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की आत्मा है। आप अगर अपने जैसे लोगों को तैयार नहीं कर पाए तो फिर आप इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। लर्निंग इज एटीट्यूड डिपेंडेंट। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो जितने भी स्पीकर आज आपके सामने आए हैं और आने वाले हैं वो आपको कुछ नहीं सिखा सकते। और अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो नाली में पड़ा हुआ एक शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, बशर्ते कि वो एटीट्यूड आपका है कि हर जगह से कुछ न कुछ आपने सीखना है। लर्निंग के सोर्सेज क्या हैं? बुक्स को मैं सबसे बड़ा सोर्स मानता हूं क्योंकि इन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है। और दीपक बजाज सर की किताबें हमारे बीच में है, बेहतरीन किताब, और स्पेशली बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर में इसको मैनुअल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कहता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मैनुअल है। सारी चीजें कवर हो गई हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो उसका एक मैनुअल मिलता है कि ये कैसे चीज ये काम करेगी, कहां से ऑन करना है, कहां से ऑफ करना है, क्या करना है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी चीज, पहले एडिशन में कुछ चीजें छूट गई थी, तो जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसमें दीपक जी ने सारी सबको कवर कर लिया है। तो बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लर्निंग का जो दूसरा सोर्स है वो हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं।
ऑनलाइन कोर्सेज हमारे पास में है। लर्निंग के दो और सोर्स हैं। एक सोर्स है एसोसिएशन, किन लोगों के आप आस पास में रहते हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, बगैर चाहे आपके अंदर जाएंगी चीज़ें। और चौथा है रोल मॉडल अपलाइन। आपकी अपलाइन में, LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स में बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक को अपना रोल मॉडल मान लीजिए। हमने लर्निंग की बातचीत की, अब फटाफट हम टीचिंग की बातचीत करते हैं। सीखना है, ये क्लियर हो गया। अब सीखने के साथ साथ में हमने सिखाना भी है। ओनली ए गुड लर्नर कैन बी ए गुड टीचर। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू डुप्लीकेट। कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन मत दीजिए टीम को, इजी रखिए चीजों को। दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए जब आप टीच करते हैं। टीम में आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और आप में हम्बलनेस होनी चाहिए। विनम्रता के साथ अपनी बातचीत करें, प्राउड और ऐसा कोई फील नहीं होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, वो है डुप्लीकेशन। सीखा है, सिखाना है। अब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ कि अपने जैसे लोगों को कैसे तैयार करना है। ऑलवेज रिमेंबर वी आर इन बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हमेशा ध्यान में रखिए, हम एक ऐसे काम में हैं जिस काम में डुप्लीकेशन का सिद्धांत काम करता है। यानी जो भी हम लोग करेंगे वही काम आने वाले समय में हमारी टीम करेगी, क्योंकि हमारे पीछे आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ी टीम होने वाली है। और हमारी गलत आदतों की वजह से बहुत सारे लोगों का हम लोग नुकसान कर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं लीडरशिप इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। डुप्लीकेशन इसलिए जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट फॉर सुपर हीरोज। डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। सारे काम खुद ही करना, प्लान दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, भाषण भी देना, सब कुछ खुद करने वालों के लिए नहीं बनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है, वो एक दिन पीक पे जाएगी, और जिस दिन वो पीक पे जाएगी उस दिन के बाद में वो फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। इट डज नॉट मैटर हाउ मच ऑफ ए ग्रेट लीडर यू आर। आप कितने महान लीडर हैं, इस पे आपकी सफलता निर्भर नहीं करती। सक्सेस इस चीज पे निर्भर करती है कि आपने अपनी टीम में कितने महान लीडर तैयार किए हैं। आप लोगों के नीचे टीमें मत बनाइए, अपितु आप उनको इतना सक्षम बनाइए कि वो खुद टीम डेवलप कर सकें।